हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको भाई आपके लिए लेकर आया है हमारे नेक्स्ट वीक के वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हमारी लास्ट वीक के जो एनालिसिस थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही बेहतरीन हमारे जोन्स प्ले हुए हैं। कुछ जोन्स मार्केट जो एग्रेशन आ गई उसकी वजह से फेल भी हुए, पर बहुत ही हमारे प्यारे जोन्स प्ले हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से आज भी हम करते हैं वीडियो अपनी को स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है, हम सबसे पहले करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट। तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको बताता चलूँ, मंडे पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है। मंडे हमारा मार्केट मेकर्स का डे होता है, मतलब उनकी मर्जी होती है कि मार्केट को कहीं भी लेकर जाएं, ऊपर नीचे। कई बार ऐसा भी होता है कि जोन्स प्ले नहीं करते अच्छे तरीके से, क्योंकि मार्केट मेकर्स की मर्जी है भाई, उनको कौन कहे। अभी जो है हमारे पास ट्यूसडे को जो है वो हमारे पास 5:30 PM पर फेड चेयर पॉल की स्पीक है, पर पता नहीं क्यों ये हाई इम्पैक्ट अभी नहीं रही है। देख सकते हो आप, इसमें हाई इम्पैक्ट नहीं है, ये ऑरेंज कलर की है, रेड कलर की नहीं है। तो नेक्स्ट वीक हमारे पास इतना कोई खास डेटा है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग है, पीएमआई जो भी है, और न्यू होम सेल्स की है। मतलब इतना कोई खास चीज़ है, हमारा थर्सडे वाला डेटा जो है वो है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा हमारी 50-70 पिप्स की स्पाइक होगी ऊपर नीचे, और कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा इसी तरीके से एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल है जो बिल्कुल फ्री है, जिसपे मैं आपके साथ प्यारे प्यारे जोन्स शेयर करता हूँ। और मैं आपके साथ इस ग्रुप में जो है वो पेड न्यूज़ शेयर करता हूँ। अभी मेरा ख्याल है कोई वेनसडे या थर्सडे को ये ट्रम्प साहब कोई पॉल को निकाल रहे थे। इस हिसाब से ये देखें, मैंने पेड न्यूज़ जो भी मेरा ग्रुप ज्वाइन हुआ है वो मैंने यहाँ पे भेजी है बिल्कुल फ्री। तो ये आप बिल्कुल फ्री है, जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस हमारी को लाइक करना है, और ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस चैनल के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो चलें हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, एनालिसिस अपने शुरू करते हैं। तो चलें, सबसे पहले करते हैं हम अपनी ड्राइंग्स को रिमूव। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मंथली कैंडल पे। वैसे मंथली कैंडल में हमारे पास अभी टाइम है, तो मंथली कैंडल में हमारे पास कुछ भी नहीं है, देख सकते हो आप। जस्ट हाई लो है जो हम मार्क करेंगे, और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वेट अ मिनट, 2500 ये हो गया हमारे पास हाई, और हमारे पास हो गया ये लो। लास्ट 1 2 3 तीन चौथा महीना पूरा होने वाला है, मार्केट इसी एरिया में रेंज कर रही है, आप देख सकते हो। वीकली पे आ जाते हैं। वीकली कैंडल, वीकली चार्ट में भी हमारे पास कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। हमारी जो अभी कैंडल क्लोज हुई है कल, वो एक छोटी सी हमारे पास डोजी टाइप क्लोज हुई है, पर ये देख सकते हो आप इनसाइड बार इसको हम कह सकते हैं। ये जो हमारे दोनों वीक्स गुजरे हैं वो लास्ट कैंडल के हाई के अंदर क्लोज हुए हैं। इस वीक में सिर्फ हाई स्वीप हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वीकली में भी कुछ नहीं है, डेली पे चलता है। डेली पर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो बहुत दूर है, बस फिर मार्क कर देते हैं। बाकी तो इसका फिलहाल तो कोई काम नहीं है कुछ। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है, मगर इसका फिलहाल काम मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज जो है वो मार्केट फिलहाल रेंज है, पर स्ट्रक्चर जो है इसका ओवरऑल सेल है। मैं आपको ये एक चीज़ मार्क करके दूं, मैं बाद में आपको इसका रीज़न समझाऊंगा वीडियो के एंड में कि ये मैंने क्यों मार्क की थी। और अभी चलते हैं H4 पे। H4 और H1 पे मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल जोन्स हमारे जो हैं नेक्स्ट वीक के लिए। जो भी जोन्स हमारे होंगे वो सारे। अभी जो है वो H4 पर मुझे कुछ दिखा है, वो ये है कि एक पैटर्न बन रहा है। वेट अ मिनट, यहाँ से लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से। वेट 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 वेट, इसको कलर कोई और देते हैं, सही है। ये देखें, तो H4 पे हमारे पास जो है वो एक पैटर्न बन रहा है वेज टाइप का, और ये पैटर्न जो है वो मेरा ख्याल है पहले ट्रैप करेगा, उसके बाद अपनी रियल मूव दिखाएगा। मेरा जो पर्सनली ख्याल है वो ये है, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर वाइज, वेव्स वाइज, और हमारी जो है लीड वेव, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ कि मार्केट का जो है वो मूड क्या करने का है नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में मतलब ओवरऑल मार्केट का क्या करने का मूड है वो मैं आपको समझाता हूँ। वेट अ मिनट, अभी हमारे पास जो है वो 23/9 ये FPG
सही है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे H1 का ऑर्डर ब्लॉक होगा मेरे ख्याल से। और 92 सही है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक सही है। अभी हमारे पास ये दो जोन है सेलिंग के लिए, सही है। सेलिंग के लिए हमारे पास ये दो जोन है। और बाइंग के लिए क्या है, बाइंग के लिए भी मैं आपको जोन देता हूँ मार्क करके। वेट अ मिनट, अनटेस्टेड भी पड़ा है हमारा H4 का, पर है बहुत दूर। पर उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक ये प्ले होगा, उम्मीद है, क्योंकि मेरे हिसाब से 2-3 वीक हो गए हैं इसको मार्केट को यहीं पे। अभी मार्केट को अपना मूव देना चाहिए, बहुत से ऑर्डर्स मार्केट ने इकट्ठा कर लिए हैं मेरा ख्याल है। वेट अब नट फ्लिप जोन होगा यहाँ पे, मैं वो भी मार्क कर लेता हूँ। एक फ्लिप जोन है इस जगह पे, ये रहा। ये रहा फ्लिप जोन, एक बार प्ले हो चुका है पर मसला नहीं है, दोबारा भी ये प्ले होगा। अभी जो है वो करना ये है कि मैं इनको सिर्फ अलाइन करूं। अभी H1 पे चलता है, मैं आपको क्लियर व्यू बताता हूँ मार्केट का। ये देखें, वेज टाइप पैटर्न में मार्केट ऊपर जा रही है। और हमारे पास जो है एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है H1 का, जिसका एरिया है 3380 से लेके 3394, आप इसको मार्क कर लें। और दूसरा हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक FVG कह सकते हो इसको पड़ा हुआ है 3418 से लेके 3418 से लेके, इसको मार्क करें आप। वेट अ मिनट, 3406 का, पर 6 का नहीं करें इसको, आप थोड़ा और ऊपर कर लें, 3412 का कर लें। FVG है, उसके बाद ये फ्लिप जोन है, FVG टैप होगी, फ्लिप जोन और वो भी साथ में प्ले होंगे। प्रोबेबिलिटी इनकी यही है क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल इसको रखते हैं। जितना इसको सिंपल रखोगे उतनी अच्छी बात है। मेरा गुरु कहा करता है कि मार्केट को आप जितना सिंपल रखोगे उतना आपको मार्केट जो है वो इजी लगेगी। जितना आप इसको कॉम्प्लिकेट बनाओगे, चीज़ें इसमें ऐड करोगे, मार्केट आपको उतना ही परेशान करेगी। अभी M15 पे चलते हैं, मैं आपको बाइंग के लिए, अब जाहिर सी बात है अभी इधर से बाय जाएगी तो कोई तो जोन प्ले होगा, ऐसे सीधा तो बाय नहीं जाएगी ना। तो मैं आपको बाइंग के लिए जोन मार्क करके देता हूँ, उसके बाद चलता है मैं आपको एलीट वेव के हिसाब से मार्केट की जो है वो डायरेक्शन समझाता हूँ। पहले चलता है H1 पे। H1 पे आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये चेक करें। कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है वो पैटर्न बन रहा है शोल्डर, ये हेड, और ये दूसरा इसका शोल्डर बनेगा प्रोबेबिलिटी यहाँ कहीं पे। उसके बाद ये नेकलाइन ब्रेक, नेकलाइन का रीटेस्ट, और ये बाय, सही है। कुछ यहाँ तक प्रोबेबिलिटी यही है। अभी यह पैटर्न मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक मंडे को या ट्यूसडे को, उम्मीद है कि मंडे को ही बनेगा, क्योंकि इसको जाना बाय ही है फिलहाल। इसको जो है वो 3380 का जोन को टैप करना ही है एनी हाउ। इसने अपनी टॉप की भी लिक्विडिटी क्लियर की है और बॉटम की भी लिक्विडिटी ये यहाँ पे क्लियर की है। मतलब अभी इसमें लिक्विडिटी भी नहीं है और इंटरनल में इसका स्ट्रक्चर भी कोई नहीं है। अभी मैं आपको बाइंग के लिए ये जोन मार्क करके देता हूँ। वेट अ मिनट, अभी हमारे पास ये जो मैंने अभी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के दिया, उसमें बाइंग के लिए हमारे पास ये वाला जोन पड़ा है। ये हमारा जोन है 3328 से 3322 का जोन है। इसको हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कर लेते हैं इसको। वैसे ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक सब स्ट्रक्चर का, और यहाँ पे हमारा जो है वो एक पैटर्न बनेगा हेड एंड शोल्डर वाइज।
और इसको कुछ और भी कहते हैं पर मुझे वो अभी नेम उसका याद नहीं आ रहा। बाकी इसको कुछ और कहते हैं मेरे हिसाब से। अभी M15 की लगाते हैं फिब, हाई से लेके लो तक। और मैं आपको फिब भी दिखाता हूँ कि ये देखें फिब के साथ मार्केट ने क्या हालत की हुई है। गोल्डन लेवल हमारा कितना अच्छा प्ले होता है, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी ही नहीं है। ये देखें, उससे पहले थोड़ा सा एक कैंडल बियरिश की क्लोज हुई है हेल्दी सी, उसके बाद मार्केट बाय, और उसको ब्रेक करके फिर उसको रिटेस्ट दिया है। 70 की लेवल भी हमारी बहुत ही फिफ्थ की प्यारी प्ले होती है, उसको भी मार्केट ने कुछ समझा ही नहीं है। उसके बाद ये हमारी 79 की लेवल है, उससे भी पहले मार्केट ये थोड़ा बहुत नीचे आ चुकी है। तो मार्केट जो है वो फिलहाल टेक्निकल में किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट ज़्यादा नहीं दे रही। तो बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें जब तक हमारा स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। अभी चलते हैं H4 पे, मैं आपको वेव्स दिखाता हूँ H4 और H1 की। सही है, ये पैटर्न आप याद कर लें। सही है, और ये जोन मैंने आपको बाइंग के लिए दे दिया। बाइंग के लिए अभी ये छोटा सा जोन है, और मार्केट को है जो वो 3380 का लेवल प्ले करना ही है, मतलब वहां तक मार्केट को जाना ही है सेल आने से पहले। H4 की जो है वो एलीट वेव के हिसाब से मैंने आपको पहले भी वेव्स मार्क करके दिखाई हैं, मेरा ख्याल है कोई 2 हफ्ते पहले। 1 2 3 ये इसकी इंड्यूसमेंट हुई। अभी ये सेल नहीं आ रही, तो ये हो सकता है इसकी भी इंड्यूसमेंट करे, या हो सकता है यहाँ कहीं H1 के लेवल से ये सेल आ जाए। ये हमारा H4 का वेव्स का हिसाब है, लीड वेव का हिसाब है। और इसका जो है वो मेन टारगेट है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो डेली का भी है पड़ा हुआ, वीकली पे भी कुछ यहाँ पे एफपीजी वगैरह पड़ी हुई है। H4 पे भी ये देखिए यहाँ पे एफपीजी बहुत ही अच्छी पड़ी हुई है, ये वाली 3020 का इसका जोन है, टारगेट है इसका, जो इसको प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए। सही है, अभी ये H4 होगी। H1 पे चल रहा है। H1 पे मैं आपको वेव्स के हिसाब से समझाऊं तो H1 पे हमारा जो है ये तो सारा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही गंदा हुआ है। यहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है, ये वाला जो जो भी है इसको छोड़ दें। अभी यहाँ पे हमारा जो है वो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ था, ये देखें लास्ट मंथ। ये हुई 1 वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव। सही है, इसकी इंड्यूसमेंट, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत गिरी, अभी मार्केट जा रही है बाय। अभी इसका जो है वो ऊपर वेव 1 का हाई जो है वो पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। और मार्केट देखिए कितना प्यारा है, इस वेज पैटर्न के ट्रेंड लाइंस को सपोर्ट करती हुई जा रही है। अभी कुछ ये सिनारियो हम देख सकते हैं, यहाँ से गिरे पहले, मतलब ऑर्डर ब्लॉक टैप करे और वेज पैटर्न को ब्रेक करे, फिर बायर्स को ट्रैप करे, कहे कि भाई अभी मैं इसको वेज पैटर्न की ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट देके बाहर जाऊंगी मगर ये सेल आ जाए। ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। और कुछ ये सिनारियो भी हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ ये, फिर ये वाला जोन, फिर यहाँ पे आए, फिर ये। नेक्स्ट वीक के हमारे जो हैं वो टोटल ये 2 सिनारियोज हैं H1 के हिसाब से, H1 की वेव्स के हिसाब से। मगर मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, H1 की ये जो हमारी वेव का हाई है, ये मैं आपको मार्क करके देता हूँ। H1 वेव सही है, इसका जो है वो लेवल है 3394। मार्केट की H1 की कैंडल 3394 के ऊपर एक क्लोज हुई, 2 कैंडल्स ने इसके ऊपर सस्टेन कर लिया, तो जो है वो हमारा इंटरनल के हिसाब से, H1 के हिसाब से, M15 M5 के हिसाब से स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश में शिफ्ट हो जाएगा। और मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो H4 का हमारा जो है वो लेवल वो टैप करे। अभी H4 का लेवल कौन सा है? H4 का इंड्यूसमेंट का लेवल पड़ा है ये वाला, ऑल टाइम हाई 3500 से लेके ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक। ये वैसे यहाँ तक टैप्ड है, मगर इसकी लिक्विडेशन हो सकती है स्टॉप की, और ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले हो सकता है, मगर ये बहुत ही दूर है, मैं पहले ही आपको बताता चलूँ। तो मेरे हिसाब से जो है वो मार्केट का कुछ ये व्यू है। सही है, अगर मार्केट अपना H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो फिर हमारे पास यही एक ऊपर वाला जोन और ये वाला जोन पड़ा है। सही है, ये हमारे 2 जोन्स हैं, बाकी मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल सेल है। बाकी मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ट्रम्प साहब जो हैं वो कुछ ऐसी न्यूज़ेस दे रहे हैं डेली बेसिस पे कि भाई मार्केट जो है अपने सारे रेजिडेंस लेवल फेल करती जा रही है, बाय पे बाय जा रही है।
हमारी जो लास्ट वीक सीपीआई की आई है न्यूज़ डेटा जो आया है, उसमें भी जो है वो डॉलर है स्ट्रांग हुआ, तो हमारा गोल्ड उस हिसाब से भी वीक है, सेल आएगा। डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड सेल आता है, गोल्ड वीक होता है। सही है। तो ओवरऑल मार्केट का जो है सिनारियो वो टेक्निकल के हिसाब से कुछ यूं है। सही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।